जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की ही प्रेरणा है और कृपा है जो आप सब संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन करते हैं और लाइव बात भी करते हैं संत श्री से। ये संत श्री नीप करोरी बाबा की कृपा है, क्योंकि मेरे बाबा हनुमंत लाल जी हैं और जिस पर श्री हनुमंत लाल जी अपनी कृपा करते हैं वह माला माल हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा है, संत दरस को जाइए तज तीरथ अभिमान। संत के दर्शन करने के लिए आप चल दीजिए। मन में कभी ये लालसा मत रखना कि संत मिल गए हैं तो हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। संत तो संत हैं। संत अपनी कृपा जब करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष उनकी कृपा दिखाई नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है, पर संत की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। एक प्रसंग सुनाते हैं आपको श्रीधाम वृंदावन का, और ये प्रसंग है सुदामा कुटी का। चाहो तो आप जा सकते हो, चाहे भक्तमाला ले लो, उसमें भी है, वहाँ जाकर भी आप पूछ सकते हो संत क्या होते हैं, संत की क्या परिभाषा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुदामा कुटी में अद्भुत संत रहते थे और आज भी हैं। सुदामा कुटी, जब आप वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा मार्ग में ही सुदामा कुटी है। सुदामा कुटी की चर्चा थी तो एक पति पत्नी पहुंच गए सुदामा कुटी में, और एक संत महाप्रभु उस समय साधना में लीन थे। तो संत महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया और संत महाप्रभु से कहा कि प्रभु, मेरे 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे खत्म हो गए। 2 लड़के थे और दोनों लड़के खत्म हो गए। संत महाप्रभु ध्यान में थे, पर उन पति पत्नी की जो फरियाद थी, जो मांग थी, वो सुन ली महाराज ने, और महाराज ने कहा जा, तेरे 2 पुत्र फिर होंगे। जब उन्होंने कहा तेरे 2 पुत्र फिर होंगे तो वो पति पत्नी हंसने लगे, क्योंकि एज भी काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 60 वर्ष के हो गए थे। और जो भक्त गए थे उनकी पत्नी की बच्चेदानी भी निकाल चुके थे डॉक्टर, बच्चेदानी निकल चुकी थी। तो पत्नी उनकी जो थी वो हंसने लगी और महाराज जी से बोली, महाराज जी अब मेरे कैसे बच्चे होंगे, बच्चादानी ही नहीं है तो कैसे होंगे। तो संत महाप्रभु ने कहा कि तुमने कोई भी चीज़ अपने मन से इस शरीर में लगा पाई है आज तक, लेकिन प्रभु ने जो चीज़ भेजी है वो आज तक है। तुम निकलवाते हो, प्रभु तो हर चीज़ देने के लिए है। संत महाप्रभु अपनी साधना में फिर लीन हो गए और पति पत्नी आशीर्वाद पाकर चले आए। साल हुआ और 1 साल के अंदर ही वो माँ बन गई और 2 बेटे हुए। 2 बेटे हुए। उस माँ ने कहा कि इन दोनों बेटों को अब तो हम सुदामा कुटी लेकर जाएंगे और इनसे वहाँ सेवा करवाएंगे। निरंतर उन बेटों ने सेवा की है सारे संतों की। सुदामा कुटी, ये जो कथा हम सुना रहे हैं, सुनाने का भाव बस इतना है कि संत कृपा करते हैं। आपको लगता है कि संत के दर्शन कर लिए तुरंत हमें फ़ायदा मिल जाए, मिलता भी है। आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। संत श्री मौनी जी महाराज से लाइव जिस भक्त को भी बात करनी है, जो भी भक्त चाहता है कि महाराज जी के हमको दर्शन हो, महाराज जी से हम बात कर सकें, अपनी परेशानी बता सकें, तो फ़ोन करें। हम पहले उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद महाराज जी से हम बात करवाएंगे। अभी तक 20,000 भक्तों ने बात की है
संत महाप्रभु से और सबको लाभ प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, आपको भी लाभ प्राप्त होगा, पर इस लोभ लालच से नहीं जाना कि हमको लाभ प्राप्त हो ही जाए। भैया, संतों के पास कभी भी जाना, किसी भी संत के पास जाना, श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरे समार, और कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर ली जो स्वीकार। श्रद्धा सुमन अर्पित करना संतों के श्री चरणों में। अरे संत तो वो हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। संतों की क्षमता है कि जो भगवान ना दे सकें वो संत आपको दे दें। संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है। आप सब जब हमें प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं और हमें अपनी सेवा का भी मौका देते हैं, तो आप सब से भी एक निवेदन मैं करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपने देखा कि संत महाप्रभु से जिन भक्तों ने बात की, उनके जीवन में चमत्कार हुए। मैंने वह सब भी आपको चमत्कार बताए हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि काम निकल जाए उसके बाद राधे राधे, कोई बात नहीं। हम निकले हैं सफ़र पे, और वो सफ़र, जिस सफ़र पे हम निकले हैं, ये सफ़र बड़ा कठिन है, क्योंकि इस सफ़र में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अरे भैया, जब फ़ोन आते हैं ना भक्तों के, उनके दर्द और तकलीफ सुनते हैं तो कोई शब्द नहीं निकलता है। मेरे पास एक भक्त का फ़ोन आया, उसने कहा 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही। एक का फ़ोन आया कि भैया मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, आज वो पढ़ाई से दूर है। अरे बड़े बड़े दुखी व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं, और संत श्री महाराज मौनी जी की कृपा से उन भक्तों के जीवन में सुख आ रहे हैं। आपके भी जीवन में सुख आएंगे, पर एक काम तो करना शुरू करो कि आप भी सेवा करो। सेवा कहो मत, करके दिखाओ, और सेवा में अपना शरीर जो है ना, इसको तपाओ। क्योंकि आपने किसी से कह दिया, किसी ने आपके पैर छुए, आपने कहा खुश रहो, तो आपके पास बैलेंस ही नहीं है, और जब बैलेंस नहीं है तो आपने कहा खुश रहो। कहाँ से वो खुश रहेगा भैया? पहले तो अपने जो बैंक है ना, उसमें बैलेंस डालो, बैलेंस बना रहने दो, फिर आप आशीर्वाद दोगे खुश रहो, तो वो खुश रहेगा। संत श्री मौनी जी महाराज से आप सबकी बात निरंतर होती रहेगी, जब तक माँ गंगा की कृपा है, बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा है, या श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है, तब तक आप सब बात करते रहेंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से संत श्री आप सबकी समस्या सुनते हैं और एक कागज़ पर लिख कर देते हैं, जिसको हम बाद में व्हाट्सएप करते हैं आपके मोबाइल पर। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप सब हमें फ़ोन करते हैं, फिर हम एक एक शब्द आपको समझाते भी हैं कि महाराज जी ने क्या लिखा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि संत श्री के पास गए और मेरी मोटरसाइकिल की पेट्रोल ख़त्म हो गई। हम आज इसलिए बताते क्योंकि संजय भैया वीडियो देखते हैं अहमदाबाद के। अब जब पेट्रोल ख़त्म हो गई, मोबाइल में भी बैलेंस नहीं, जेब में भी रुपए नहीं थे, अब पेट्रोल तो डलवानी है, और ख़त्म भी हुई तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मोटरसाइकिल की ख़त्म हुई। उस समय हम महाराज जी से बात कराने के लिए भक्तों की जा रहे थे। 40 से 50 भक्तों की बात कराते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं। हमने संजय भैया से कहा, हमने संजय भैया, वीडियो भी हमने डाला है अहमदाबाद के संजय भैया का, आए भी थे, महाराज जी से मिले भी थे। हमने संजय भैया बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो गई है, तो बोले बताओ भैया क्या सेवा करें। हमने कहा भैया पेट्रोल डलवानी है और हम पंप पर खड़े हैं, तो बोले उसका स्क्रीनशॉट
भेजो, उस नंबर पर हम पैसे भेज दें। उन्होंने तुरंत पैसे डाले, बाइक में तेल पड़ा और फिर चल दिए आप सबकी बात कराने के लिए। तो ये बड़ी कठिन है, ये साधना बहुत कठिन है, ये तपस्या बहुत कठिन है, ये पूजा बहुत कठिन है। क्योंकि आज तक आपने जितने भी देखे होंगे सब अपने लिए करते हैं, सब अपने कल्याण के लिए लगे। जैसे भी हो, झूठ हो, फरेब हो, छल हो, कपट हो, वो करते ही रहते हैं। पर आपका ये भैया आपकी सेवा करता है और करता ही रहेगा, निरंतर करता रहेगा बाबा की कृपा से। मैं तो यही बाबा से कहता हूँ कि प्रतिदिन हमें भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे और आप सब वीडियो को शेयर करते रहें। जय सिया राम, जय हनुमान।